सरकार या और अन्य सरकारें जो भी चाहती हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हो, क्यों हो। बैलेट से चुनाव कराइए। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, आपको जनता ने पसंद किया, आपने विकास कार्य किए हैं, तो आप बैलेट से भी जीत के आएंगे। संविधान की रक्षा के लिए जब जब भी आया है वकील ही आया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गाजियाबाद में भी एक साथ इकट्ठा होकर वकील कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं ईवीएम को लेकर। पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी चर्चा चल रही है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव को हैक किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने इस आवाज़ को बुलंद किया है। अगर केंद्र सरकार या और अन्य सरकारें जो भी चाहती हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हो, क्यों हो। बैलेट से चुनाव कराइए। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, आपको जनता ने पसंद किया, आपने विकास कार्य किए हैं, तो आप बैलेट से भी जीत के आएंगे। पूरी दुनिया में बैलेट चल रहा है। ईवीएम से गड़बड़ी की संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम पर किसी को विश्वास नहीं है। बैलेट से चुनाव होना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि विदेशों में भी हमने चेक कराया कि ईवीएम को हैक ही नहीं कर सकता। सरकार का ये कथन ही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को सिद्ध करता है। अगर आप ईमानदार हैं और आप जीत कर आ रहे हैं, आपको जनता इतना बहुमत दे रही है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट से करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डरती है सरकार? कहीं ना कहीं उससे फिर देश पीछे नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पेपर में चुनाव होंगे तो जिन देशों में बैलेट से चुनाव हो रहा है, अमेरिका पीछे है, जापान पीछे है, या अन्य कोई दुनिया के जो देश हैं वो पीछे हैं। जहां आपकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो रहा है, पूरा देश एक तरफ जो लोग सरकार के खिलाफ हैं वो सब आपको गलत कह रहे हैं, आप अपने को सही साबित क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, लोकसभा के चुनाव हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग का गठन हुआ है, जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, किसी को न्याय की उम्मीद ही नहीं है कि ईमानदारी से चुनाव होगा। जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होना है तो फिर क्या लोकतंत्र में आप विश्वास करेंगे? अच्छा वकील साहब, वकीलों को ही क्यों उतरना पड़ा फिर ईवीएम के खिलाफ? वकीलों को, क्योंकि जब सभी लोग हैं इसमें, सब पढ़े लिखे वर्ग होता है, और जब पब्लिक ने विरोध दर्ज कराया, किसी ने इस पर कुछ नहीं सुना, तो इसीलिए वकीलों को इसमें उतरना पड़ा। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे यूपी में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बैलेट से चुनाव हुए थे, सरकारी लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उसमें सपा पार्टी जीत के आई थी। बाकी में ये बीजेपी वाले सारे हारे हैं। इसी वजह से ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अगर ये निष्पक्ष से सही रूप से चुनाव कराना चाहते हैं तो बैलेट पेपर से कराएं। सभी की डिमांड है, सभी मांग रहे हैं, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अगर एक पार्टी हो तो अलग है, सारा विपक्ष कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई सुनवाई। वकीलों को भी रोका जा रहा है, जो लोग ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। हाँ, ऐसी भी घटनाएं सुनने को आई हैं, लेकिन हमारे गाजियाबाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि किसी को रोका गया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन किया है, यहाँ किसी ने कोई नहीं रोका। अगर ऐसी कहीं कोई घटना आती है तो फिर उसका भी इंतजाम किया जाएगा। यानी पूरी तरह से तैयार है वकील? बिल्कुल पूरी तरह से। जब हम खड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर खड़े हुए हैं, तो अपनी लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और जीत। क्या लगता है फिर, अगर जिस तरह से ज्ञापन आप लोगों ने आज दिया है, नहीं मांगे मानी जाएंगी, तो फिर क्या कदम रहेगा? हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध पूरा जोर से जो है दर्ज करेंगे। अच्छा, संविधान की रक्षा के लिए जब जब भी आया है वकील ही आया है। हम अपनी मांगों की पूछ के लिए हम जहाँ, यदि सरकार नहीं मानती है, हम जहाँ तक भी जाने की कोशिश करें, पूरी तरह जो है इसको मनवा के रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे सारे वकील। हिंदुस्तान का वकील अब एक हो चुका है। संविधान की रक्षा के लिए हम कहीं तक भी जाना पड़ा, वहीं तक जाएंगे। वकील साहब, लगता है कहीं ना कहीं अब देश प्रदेश में वकीलों का जो धरना है वो देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, पूरी तरीके से मिलेगा। वकील तो पूरी तरीके से आंदोलन को गति देंगे। उसमें जो भी चरण होंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, जन जागरण भी करेंगे, बंद का भी आह्वान करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, और ज़रूरत पड़ी है, सरकार ने ज़्यादा तानाशाही की तो जेल भी जाएंगे। जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांग पर अडिग रहेंगे और ईवीएम को हटाकर बैलेट से ही चुनाव कराया जाएगा। ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया है आज ज्ञापन? जी। फिर क्या कदम रहेगा फिर अगला? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सरकार, चाहे वो ईवीएम का मामला या कोई भी मामला हो, सबसे पहले धर्म को आगे ले जाती है। और धर्म के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से जो लोग जो है होए वही राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ावा साखा, कि वही होगा जो
ईश्वर ने लिखा हुआ है। चुनाव ये करना चाहते कि ईवीएम से हो, लेकिन मुश्किल है, नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से वर्तमान सरकार को हर हालत में ईवीएम के द्वारा चुनाव को रद्द करना चाहिए, क्योंकि विश्व के सभी देश जो लोग ईवीएम को बनाते हैं वो लोग भी ईवीएम के द्वारा चुनाव को मना करा चुके हैं। वहाँ भी चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होता है। इसलिए भारतीय संविधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार को ईवीएम को हटा करके मतपत्रों के द्वारा चुनाव कराना चाहिए। और एक बात स्पष्ट रूप से सरकार को बताना चाहता हूँ कि जासु तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, परेशान होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। इस प्रकार से जो ईवीएम के लिए पूरा देश तड़प रहा है और मना करने के लिए कह रहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो, फिर भी सरकार चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, तो इस प्रकार के राजा नरक का अधिकारी होते हैं। नरक का अधिकारी का मतलब ये है कि वर्तमान आने वाले चुनाव में ये सरकार 100% चुनाव हारेगी और चुनाव मतपत्रों के द्वारा ही होगा। ये देश तो पूरा राम भक्ति में इस समय डूबा हुआ है। देखिए, राम भक्ति का कारण ये है कि इस समय एक जो राजा है उसकी भक्ति में लोग इतने लवलीन हैं कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी साबित करने में लग जाते हैं। विशेषकर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मीडिया बंधु हैं, आप जैसे लोग हैं, वो तो सब चीज़ें प्रकाशित कर रहे हैं। बाकी मीडिया ये है कि भक्त एक उंगली उठाता है, राजा एक उंगली उठाता है, तो उनके भक्त जो 10 उंगलियाँ उठा देते हैं। राजा कहता है कि इस काम को हम उद्घाटन करने जाते हैं, तो उसके भक्त कहते हैं उद्घाटन हो गया। राजा ने कहा कि हम यहाँ मेट्रो चलाने वाले हैं, मीडिया और उनके भक्त कहते हैं मेट्रो चल गई। और बहुत से लोग तो इतने आगे चले जाते हैं, वो तो ये भी कह देते हैं कि हम तो उसमें यात्रा भी कर चुके हैं। तो झूठ और बेईमानी का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग या छोटे छोटे चैनल हैं, ये पब्लिक की, जनता की बात उठा रहे हैं, अधिवक्ताओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो चैनल हैं, जो बड़े बड़े राज्य घराने हैं, वो इन चीज़ों को दबा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के सहारे ही ये जनता टिकी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहारे ही आगे बढ़ेगा काम और मतपत्रों के द्वारा चुनाव होगा। तो साफ तौर पर ये वकील हैं जो गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को कितना माना जाता है। सोनू खान।